तो जनाब सोचा तो हमने ये हुआ था कि 150 स्कोर पहली बार जो पाकिस्तान की टीम ने बना लिया है, तो अब जो है ये स्कोर चेज किसी कीमत पर नहीं होने वाला है। लेकिन शायद हम ये भूल गए थे कि भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां नहीं है, ये इंडिया की लड़कियां हैं और ये इंडिया की टीम है। ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जानती है और क्या कमाल का खेली है आज इंडिया की लड़कियां, खास करके जमायमा ने और साथ में ऋचा घोष ने। भाई साहब बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ से ये मैच जो अब छीन लिया है और लाजवाब किस्म की फिनिशिंग किया आखिर में आके ऋचा घोष ने, और साथ में जमायमा ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। और 149 स्कोर इंडिया की लड़कियों ने जो वो 19 ओवर में बड़े आराम के साथ चेस कर लिया। हालांकि एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच पाकिस्तान की लड़कियां जीत जाएं या ये मैच जो है वो आखिरी ओवर तक जा सकता है, लेकिन क्या कमाल की ऋचा घोष ने हिटिंग की है। और जो सेकंड लास्ट ओवर था एमन का जो ओवर था भाई, उस ओवर में एमन अनवर का जो ओवर था उसमें जो 3 चौके लगाए ना भाई ऋचा घोष ने, वहां से ही जो है ये मैच जो है वो इंडिया की जोली में जाके गिरा था। और लाजवाब किस्म की बैटिंग की है इंडिया की लड़कियों ने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है और 149 बाकी जितनी भी है सिवाय एक नसरा संदूक है, और वो भी देखिए समहाउ ट्राई टू जिस जहां अप्रिशिएशन बनती है करें। वो कैच जो था ना वो टर्निंग पॉइंट था मैच का, जो शिवाली का हुआ है। जेमी बिल्कुल आपने सही कहा, उसने वो इनिंग्स खेली है जो बिस्वा ने खेली है और आयशा वाली इनिंग्स खेली है घोष ने, लेकिन ऊपर जो डिफरेंस डाला वो शिफाली ने। हरमनप्रीत ने कोई खास नहीं किया, ऊपर से वो कुछ दूसरी कुछ खास नहीं करके गई, लेकिन मैच को जो टर्न किया, टेबल्स को जो टर्न किया वो घोष ने। और जमैमा की वो जो इनिंग्स थी जिसे कहते हैं लंबी इनिंग्स, और 139 का स्ट्राइक रेट मर्दों का नहीं है, आपके बाबर का नहीं है, तो 139 का स्ट्राइक रेट आप लेंगे। हैट्स ऑफ टू बोथ टीम्स के लिए क्लैपिंग, दोनों अच्छा खेली। 150 कीपिंग इन माइंड कि वो नहीं थी स्मृति मंदाना इतनी कूल चेस 19 ओवर में आपके सामने रन से ना 149 कोई कम रन होते हैं नहीं, बड़े अच्छे रन थे, बड़े अच्छे रन करने के बावजूद आपकी बॉलिंग जिसको कहते हैं ना, इसका मतलब सीधी पिच थी, बिल्कुल सीधा पिच था। इतने सीधे पिच के ऊपर आपने इसको कहते हैं रन किए, माना अच्छे रन से, लेकिन ये हाई स्कोरिंग मैच था, प्रेशर वाला मैच था, प्रेशर गया ही नहीं। एक दफा भी विन प्रिडिक्टर पे आप देख लो पाकिस्तान फेवरेट हुआ हो, एक दफा भी नहीं हुआ। हमारी आज बॉलिंग बहुत बुरी थी, लेकिन हमारी एक अच्छी लड़की ने आज मार दिया, काफी स्कोर किया है यार। अब्दुल्ला भाई बॉलिंग को आप देखें कि इन्होंने की क्या है बॉलिंग बहुत इतना ब्रिलियंट कैच पकड़ा है लड़की ने बाउंड्री से, नशरा ने, उसके बाद उसने 2 विकेटें भी ली है, 15 रन उसने दिए, सुपर किस्म की उसने बॉलिंग की। बाकियों ने किया नीदरलैंड ने 4 ओवर 36 2 चौके उसने कैसे ओवर में खा के सारा मोमेंटम खराब किया है। 24 बॉलों ने कितना खाया, 24 बॉलों में 41 चाहिए था। मैच में पाकिस्तान था अलाइव था, हमने सोचा था कहते हैं फाइनल ओवर का रिएक्शन करेंगे, वो फाइनल ओवर तो गेम गई नहीं। एमन उसके बाद चौके खा रही है, इसके बाद आपके सामने इन्होंने क्या पुअर परफॉर्मेंस दिखाई है कि वो देखिए एक और पहले चेस कर गए 3 विकेटों के नुकसान पे। आप ये देखें, एमन जब चौके खा रही थी, मैं ये देख रहा था फील्डिंग सारी कवर पे ऊपर है यार। आप एक तो बॉल भी उस तरफ कर रहे हो, फिर आप फील्डिंग भी ऊपर रख रहे हो, कम से कम एक फील्डर तो पीछे रखो ताकि बैट्समैन प्रेशर पड़े। आप देखें कि इतने रन करके भी कि हम उनसे जिसको कहते हैं फाइनल बॉल तक लेके नहीं गए मैच। इतनी पुअर बॉलिंग कि आप नासिर हुसैन जैसा बंदा कमेंट्री में बैठा हुआ वो कह रहा है कि ये कर क्या रहा है पाकिस्तान, इतनी गंदी बॉलिंग एंड पे इनकी कैसे शुरू हो गई है कि आप इतनी फील्डिंग देखें, कितनी पुअर फील्डिंग कि आपके सामने बॉल इनके हाथों में कैच छोड़ रहे हैं बहुत, ये एंड पे मिसफील्डिंग बहुत की है। ये इंडिया की मिसफील्डिंग हो रही थी, पाकिस्तान तो सारा कॉन्फिडेंस था। आखिरी इनको 4 चौके मिसफील्डिंग पे तो मारे हैं इन्होंने आखिरी 4 ओवर में आखिरी 4 ओवर में इनके हाथों भूल गए। देखिए आखिरी 4 ने 3 ओवरों में 16 से 19 17 18 19 4 ओवर 48। अब एक दफा फिर वही कहानी दोहराई गई कि जीत के करीब आते 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 पाकिस्तान ने द सीनियर्स निदा डार एंड एमन अनवर ने पूरा मैच प्लेट में रख के, हाफ ट्रैकर्स करा के, फुल टॉसेस करा के पूरा मैच जमैमा रॉड्रिक्स और ऋचा घोष के हाथ में रख दिया। व्हाट अ स्टनिंग हाई क्लास चेज। और पाकिस्तान ने जिस तरह आज बैटिंग की थी, T20 इंटरनेशनल की हिस्ट्री के अंदर, मतलब वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर था, ओवरऑल हिस्ट्री में 4th हाईएस्ट स्कोर था।
इंडिया की ये हाईएस्ट रन चेज है पाकिस्तान के खिलाफ 149। व्हाट अ रन चेज बाय जमाइमा रॉड्रिक्स। जमाइमा रॉड्रिक का पॉइज, रिचा घोष की पावर हिटिंग, शुरू में शिफाली वर्मा की जिस तरह एग्रेसिव अप्रोच थी व्हेन शी वाज ओपनिंग इन इनिंग्स, आखिर में 15वें ओवर 16वें ओवर तक कहानी बराबर हो गई थी। इंडिया को 4 ओवर में 40 रिक्वायर्ड थे। फिर आई निदा डार जो कि सीनियर थी। सीनियर जब तक स्टेप अप नहीं करता इतनी हाईली कंटेस्टेड इनिंग्स मैचेस के अंदर, तो जीत उन्हीं की होती है जिनके सीनियर स्टेप अप करते हैं। जमीमा लास्ट ईयर इनका कमबैक हुआ था, उसके बाद अच्छी फॉर्म थी, फिर फॉर्म नीचे गिरी, लेकिन व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, व्हेन द प्रेशर इज हाई, दिस इज व्हाट इट ऑल मैटर्स के कौन खड़ा होता है। शिफाली ने भी जो साउथ अफ्रीका में इतने अरसे से थी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए, वो दिखाया कि किस तरह कंडीशंस को उन्होंने भाप लिया है, जांच लिया है। लेकिन ये पाकिस्तान ने अपने हाथ में आया हुआ मैच इंडिया को प्लेट में रख के दे दिया, और उसकी 2 बेसिक रीजंस हैं, एमन अनवर एंड निदा डार, क्योंकि क्लोज टू क्लोज ये मैच चलता रहा 16वें ओवर तक। कभी किसी की नाक आगे जाती थी, कभी किसी की नाक आगे जाती थी, कभी किसी की नाक आगे जाती थी, लेकिन पाकिस्तानी वुमन वही कहानी दोबारा दोहराई कि कहीं ना कहीं अगर अच्छा करती हैं तो अपने ही प्रेशर में घुल जाती हैं। फिटनेस का इशू है। आपने मुनीबा ने जो यहाँ स्टंप आउट मिस किया जमैमा का, दैट वाज ओनली रिफ्लेक्सेस का इशू, क्योंकि एक तरफ जमैमा रॉड्रिक्स की रिफ्लेक्सेस थी कि वो कितनी क्विकली वापस आई, और एक तरफ मुनीबा की रिफ्लेक्सेस थी कि हाथ में बॉल कलेक्ट करने के बाद भी शी टुक द एंटायर टाइम इन द वर्ल्ड वो स्टंप्स को बिल गिराने के लिए। मतलब दिस वाज टेरिबल फ्रॉम पाकिस्तान। तो यार एक्सपोजर वगैरह सारी सीनियर्स हैं, एमन अनवर, निदा डार, सिद्रा अमीन, बिस्मा मारूफ। ये जो लॉलीपॉप है ना वुमेन क्रिकेट का, कि हाई प्रेशर, एक्सपोजर नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, फला नहीं मिलता, डमका नहीं मिलता, बस कर दो यार। वो बच्ची 19 साल की बच्ची 6 नंबर पे आ रही है, इतनी देर से खेलने वाली कप्तान, इनको नहीं पता कि उसको ऊपर भेजो ताकि वो एक्सेलरेट करेगी। लेट प्लीज बी सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हम हर दफा वुमेन क्रिकेट पे एक्सपोजर नहीं है यार। मतलब आप बांग्लादेश एक्सपोजर कर लो ना। आप श्रीलंका से कल श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को खड़े मार दिया। आपकी फिनिशिंग टचेस जो नहीं दे रही हैं वो आपकी सीनियर्स नहीं दे रही हैं। आप बिलावजह में एक्सपोजर पे चली जाती है। सिद्रा अमीन ने बाउंड्री छोड़ी है, 17 बॉलों में 11 रन सिद्रा अमीन ने बनाए हैं। एमन अनवर ने यहाँ हाफ ट्रैकर करके ऊपर। पाकिस्तान वुमेन टीम के ज्यादातर मैचेस देखें विनिंग पोजीशन से, रेगुलरिटी में, ये पहली दफा नहीं हुआ। आपने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी यही देखा, विनिंग पोजीशन से आप प्लेट में यूं रख के वापस दे देते।